आया खुशियों का अवसर मेरे आंगन में, ढोल नगाड़े शहनाई से गूंजे हैं। आया 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 चातुर्मास है आया, आया 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 चातुर्मास है आया। आया खुशियों का अवसर मेरे आंगन में, ढोल नगाड़े शहनाई से गूंजे हैं। हर्ष से सबकी अखियों में आंसू आए। आया 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 चातुर्मास है आया। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूरभद्रात्यादिनो धर्मोस्तु मंगलम। अनंतो भगवान इंद्रमयिता सिद्धार्थ सिद्धिस्थिता आचार्यादिनिधा समुन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुभाषका मुनिवरारत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठा प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम। संघातानना जगद्गुरुवरा प्रभुभक्तदामी महा तीर्थोद्धारकती रक्षरदा तीर्थस्वरूपी यदा जैनामनामदकी मणे सुकरणा दुःखोपदाये गणे देवा श्री गुरुणे विसूरिचरणे होजो सदा वंदना। देवा श्री गुरु रावण्य सूरिचरणे होजो सदा वंदना। देवा श्री गुरु दक्ष सूरिचरणे होजो सदा वंदना। देवा श्री गुरु सुशील सूरिचरणे होजो सदा वंदना। सर्वारिष्ट प्रणाथाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्रीमद्गिर्वाण चक्र स्फुटमुकुटतटी दिव्यमाणिक्यमाला ज्योतिर्काला कराल स्फुरतमुद्रिका दृष्टिपादारविन्दे ज्ञादोरुका सहस्राय ज्वलन्तमन्दिकालोर्वाधाङ्कुशाढ्ये ओम क्रांतिं मन्त्ररूपे सपितकलिमले रक्षमां देवी पत्नी रक्षमां देवी पत्नी रक्षमां देवी पत्नी शिवमस्तु सर्वजगदां परैरनिसा वन्तु पूजगणा दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र भवतु लोकः। देवामिकं नमं सन्धि जस्तधम्मे सयामनो। विश्वानंदन काश्यपपुत्री और भगवान महावीर परमात्मा जगत के उद्धार के लिए धर्म की देशना प्रकटित करते हैं। उसी देशना की परंपरा के अंदर जैन शासन के विकार गुरु भगवान की धर्म की देशना को प्रभावित करते हैं। चतुर्वेद श्री संघ के अंदर धर्म की देशना का प्रभाव पूरे जैन शासन के अंदर इतना फैला हुआ है और उसी फैलने के कारण मूलभूत देवताओं और साधु संस्था है। जो अगर साधु संस्था चतुर्वेद संघ के अंदर प्रमुख स्थान पर नहीं होती तो ये संघ का उद्धार नहीं होता। तो इसलिए अपना ये चतुर्वेद संघ कहा जाता है। अपना ये चतुर्वेद संघ के अंदर साधु साध्वी श्रावक और श्राविका। अब ये चतुर्वेद संघ यहाँ पे है, साध्वी नहीं है, साध्वी संघ है, साधु भी है, श्रावक भी है और श्राविका भी। तो ये परमात्मा का चतुर्वेदी संघ है। इस संघ का क्या महत्व है, कितना बड़ा महत्व है वो आपको बताना है। चातुर्मास के अंदर तो सारी बातें बताएंगे, मगर इस बात के अंदर संघ मतलब तीर्थंकर की उपमाति के लिए संघ नमो तीर्थ से बोलते हैं। तीर्थंकर परमात्मा ये संघ को पहले नमस्कार क्या करते हैं। अभी आप सब संघ के सदस्य हैं, अभी आपका गौरव कितना बड़ा बढ़ गया है। संघ के आप पदाधिकारी जितने भी है वो और संघ के सारे सदस्य पदाधिकारी से बढ़कर सदस्य है। सदस्य नहीं होते तो पदाधिकारी का मतलब क्या रहता?
और पदाधिकारी नहीं रहते तो साधु भगवान का भी मतलब क्या है? तो ये क्या सब सम्मिलित होने के साथ मतलब चतुर्विध संघ, ये परमात्मा का जो संघ है वो संघ को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने के लिए, संघ का प्रभाव फैलाने के लिए, धर्म की रक्षा और धर्म का उद्योग बढ़ाने के लिए साधु साध्वी श्रावक और श्राविका चतुर्विध श्री संघ का है। और ऐसा ये श्री संघ अपने जैन शासन के अंदर जगह जगह पर ऐसा जैन संघ है और सभी जगह के धर्म का उद्योग का कार्य चालू है। 12 मास निरंतर ये धर्म की प्रभावना प्रवर्तित रहती है, मगर उसके अंदर भी चातुर्मास का एक काल आता है। 12 महीने के अंदर 8 महीना तो साधु और साध्वी जी भगवान इधर उधर गमनागमन करके विचरण करते हैं, जगह जगह पर विचरण करते हैं। साधु का कोई ठिकाना नहीं रहता है, साधु का कोई एड्रेस नहीं रहता है, साधु का कोई स्थान नहीं रहता है, साधु का कोई मठ नहीं रहता है। साधु जहाँ पे भी जाए वहाँ पे उनके लिए सब दरवाजे खुले रहते हैं। तो भाग्यशाली ऐसे साधु भगवान चतुर्विध श्री संघ के अंदर जगह जगह पर 8 महीने तक उपदेश देते हैं। मगर ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है कोरोना काल की, तो उसके अंदर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये काल का प्रभाव आ गया। तो काल के प्रभाव के कारण आज सभी जगह पे साधु और साध्वी भगवान को एकत्र एक ही जगह पे 6-6 महीने से 12-12 महीने से 1.5 साल से एक ही जगह पे निवास करना पड़ा। तो क्या हुआ? काल का प्रभाव, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये चारों का प्रभाव रहता है। तो उस हिसाब से अपना संयम यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रभु ने आदेश दिया हुआ है कि कोरोना काल के अंदर सभी जगह पे एक जगह पे निवास हो। अभी ये कोरोना काल धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहा है और शांत भी होते जा रहा है। तो इसलिए चातुर्मास का काल नजदीक आ रहा है। तो चातुर्मास में विशेषकर धर्म की प्रभावना पड़ती है। सभी जगह पे चातुर्मास के अंदर धर्म का उद्योग ज्यादा होता है। जो 8 महीना में धर्म नहीं हुआ वो 4 महीने के अंदर धर्म का उद्योग होता है और इसीलिए चातुर्मास होता है। सभी जगह साधु और साध्वी भगवान जितने भी भारतवर्ष के अंदर है वो आषाढ़ शुक्ल 14 आएगी, उसके पहले पहले जहाँ जहाँ योग होगा वहाँ पे जा करके निवास करेंगे, स्थिर हो जाएगी। और स्थिर करने के साथ के अंदर उनका पहला लक्ष्य क्या रहेगा कि धर्म का उद्योग करना। तो धर्म का उद्योग कैसे करना? परमात्मा के शासन के अंदर जो धर्म प्रवृत्ति किया हुआ है उस धर्म का ज्यादा से ज्यादा उद्योग हो, उसी का प्रयास साधु और साध्वी जी भगवान करते हैं। उसके अंदर सकल श्री संघ जुड़ता है और सकल संघ जुड़ने के साथ के अंदर तब त्याग दान और ये सब कुछ परिभाषा के साथ के अंदर धर्म का उद्योग आगे आगे बढ़ते जा रहा है। तो चातुर्मास के अंदर ज्यादा से ज्यादा धर्म की आराधना और साधना सभी संघों के अंदर होती है। तो अपने आपकी श्री संघ आज यहाँ पे आए हुए हैं और आपने विनंती की हुई है। अभी विनंती तो की आपने बराबर है, हमने भी थोड़ा मन बनाया है, वो भी बात बराबर है, मगर आप दुकान कहाँ डालेंगे? राजस्थान से सब आए, क्यों आए खाना में? आमदनी दुकान चलाने के लिए आए ना, धंधा करने के लिए आए। तो आचार्य भगवान तो है, तो समर्थ हैं, साधु साध्वी जी जो भी है, जितने भी छोटे बड़े सभी, वो कहाँ जाएंगे? चातुर्मास कहाँ करेंगे? भाई जहाँ धर्म की दुकान ज्यादा चलेगी वहाँ जाएंगे, धर्म का उद्योग ज्यादा होगा वहाँ जाएंगे। और धर्म का उद्योग करने के लिए गुरु भगवान प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा को झेलने का काम आपको करना है। धर्म आराधना के साथ के अंदर भी धर्म रक्षा करने का अवसर आया हुआ। अभी धर्म रक्षा नहीं करेंगे तो ये धर्म टिकेगा नहीं। आपकी पीढ़ी, आपकी श्रद्धा बहुत है, आपका भाव भी बहुत है, आपका विश्वास भी बहुत है, मगर आपकी नीचे की जो पीढ़ी है उसके अंदर क्या है? श्रद्धा डगमग हो गई, श्रद्धा हिल रही है। सच्चा क्या और झूठा क्या, उसका ज्ञान उसको प्राप्त होने के लिए मार्ग नहीं है। भौतिकवाद इतना सारा बढ़ गया है कि उसके अंदर से उसको फुर्सत भी नहीं। तो मात्र अभी धर्म की साधना और आराधना तो करनी है, मगर आराधना के साथ अंदर धर्म की रक्षा करना है। धर्म की रक्षा करने के लिए जो पिछली पीढ़ी है उसको मजबूत बनानी पड़ेगी, उसको पूरा धर्म का ज्ञान देना पड़ेगा। तब थोड़ा कम होगा तो चलेगा, तो स्वामी अस्तर कम होगा तो भी चलेगा, सब कुछ कम होगा तो चलेगा, मगर पाया मजबूत करना पड़ेगा। जितना पाया अपना मजबूत रहेगा तब जितना जैन शासन आगे आगे बढ़ते जाएगा। तो भाग्यशाली इस चातुर्मास काल के अंदर सभी जगह पे मेरी प्रेरणा है आप सभी को कि धर्म का पाया मजबूत होए, अपने घर के अंदर धर्म का प्रभाव ज्यादा बढ़े। और जैन शासन के अलावा कोई शासन नहीं है। आज देखो विधर्मियों कितना अपने के साथ के अंदर बदसलूकी कर रहे हैं, अपने साथ अपना प्रभाव को देख के, जैन शासन का प्रभाव को देख करके उनको ईर्षा हो रही है। और ईर्षा के कारण क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कोरोना हमने लाया, कैसी कैसी बात करते हैं, राक्षसी विद्या करते हैं। अरे हमारे पास तो 14 महापूर्वक का सार ऐसा नौकार महामंत्र है, 14 पूर्व का सार है, उसके अंदर 9 लाख गणनता नरक निवार है। अगर नरक में भी जाना नहीं है तो आपको 9 लाख खाली नौकार मंत्र के आप नरक में नहीं जाएंगे, इतना उसका प्रभाव है। तो ऐसा प्रभाव हमारे पास है। और बोलते राक्षसी विद्या करते हैं। अगर भाई हम राक्षसी विद्या करते तो तुमको खड़े नहीं होने देते। भाई कैसी अज्ञानता है? तो ये अज्ञानता से प्रेरित है।
तब अपना सूर का तन बाहर आना चाहिए, अपना खून खोलना चाहिए, अपनी लड़ाई आगे बढ़नी चाहिए। मैं शासन के लिए खप जाऊं तो भी चलेगा, मगर मेरा धर्म अमर रहना चाहिए। आपके पूर्वज ऐसे थे, हमारे गुरुओं के गुरु भी ऐसे थे। कापड़ा तीर्थ का उद्धार किया निमिषोरी महाराज ने, तो 25 साधु थे। 25 साधु के अंदर वो सब भील लोगों पर परेशान करते थे, तो सब लोग 25 से 25 साधु को डंडा लेकर करके वॉचमैन गिरी किया। 1.5 महीने तक आ जाओ हम तीर्थ की रक्षा के लिए आगे रहेंगे, ऐसा करके भी उस तीर्थ को बचाया और श्रावकों को मजबूत किया। तो भाग्यशाली ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, धर्म की रक्षा का ये चातुर्मास रहेगा। चातुर्मास के अंदर अपने को झावजलाली कम होगी तो चलेगा, आडंबर कम होएगा तो भी चलेगा, मगर प्रभाव धर्म का ज़्यादा बढ़े, घर घर के अंदर अपनी जैन धर्म की मजबूताई बढ़ जाए, ऐसा प्रयास करना है। और उसी प्रयास के लिए आप सभी को भी उसके अंदर साथ में जुड़ना है, तब तो ये चातुर्मास सार्थक कहा जाएगा। चातुर्मास ऐतिहासिक मन इसलिए कि हमें इतने स्वामी वत्सल हुए, इतना चढ़ावा हुआ, इतना ये हुआ वो तो होता ही रहता है, वो होएगा, उसे कोई महत्व नहीं है। महत्व क्या है, अपनी पीढ़ी कितनी मजबूत। पीढ़ी मतलब उत्तम भाई मुनि सूरत दादा की पीढ़ी के वारसदार अपन आप सभी और हम सभी। उसका आयुष्य कितना आयुष्य 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा गिन लो। फिर बाद में क्या, आपकी जितनी श्रद्धा है उससे डबल श्रद्धा आपके परिवार के लोगों की होनी चाहिए, आपके बेटे बेटियों की होनी चाहिए, और वो रहेगी तो अपनी पीढ़ी मजबूत होगी। ये पीढ़ी मजबूत रही तो आपकी पीढ़ी मजबूत करने की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं, वो पीढ़ी भी मजबूत होएगी। अपने शासन का धर्म का इतना जबरदस्त प्रभाव है भाग्यशाली। तो इसी बात को लक्ष्य में लेकर करके दिमाग में वो घुसा देने का है, और उसके अंदर वाड़ापंथी, संप्रदायपंथी, एक तिथि दो तिथि, ये मानक ये सब भूल जाना। वो विमल सागर जी तो क्या बोलते हैं मालूम है, अगर ऐसा ही चला आप लोग नहीं जागे तो 50 साल के बाद ये सब नीलाम होने वाला। क्या बोल रहे हैं, ये करोड़ों की मिलकर क्या करेंगे फिर। आपको हंसना आता है, रोना आना चाहिए, ये हंसने का मौका नहीं है, आपको इसका चिंतन होना चाहिए। आपको सिर्फ आपके आंकड़े का चिंता है कि दिवाली के अंदर क्या नफा नुकसान हुआ उसकी चिंता है, धर्म की रक्षा की चिंता नहीं। बुरा मत लगाना कोई भाग्यशाली, मगर ये सोचने वाली बात है। और उस सारी जिम्मेदारी आप पुजारियों की, जितने भी गुजर बैठे हैं आप सबकी जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी के अंदर से आप पीछे हट गए तो उसके गुनहगार कौन होंगे समझ पाए। इसीलिए बस मेरी एक ही प्रेरणा है, चातुर्मास आप बड़े भावोल्लास से आए हैं, मैंने भी मन बनाया, मुनि सूरत दादा का आदेश भी हुआ है, ऐसा ही समझो। यहाँ पे भी मुनि सूरत दादा बैठे हैं, संकेश्वर दादा बैठे हैं, आप नए संकेश्वर किनारे का निर्माण भी करने जा रहे हैं, निर्माण चालू है, तो समझो दादा का ये प्रभाव है, दादा का कोई शायद बुलावा होगा और इसीलिए आप प्रेरित हुए हैं और उसी प्रेरणा के साथ आप आए हुए हैं। पहले भी 2 बार आके गए। इस तीर्थ का विकास के लिए ही चातुर्मास करने की भावना थी, बाहर का वातावरण देखते हुए भी, मगर फिर भी देखो क्षेत्र स्पर्श नाम बोलते हैं, आप बोलते हैं आपको गोचरी बोलो 50 बोलो तो हमें शू कहिए, हम क्या बोलते हैं, हाँ भी नहीं बोलते और ना भी नहीं बोलते, इसका मतलब जाओ वर्तमान। फिर बोलते हमारे घर हमारे क्षेत्र में पधारना, तो क्या बोलते हैं, क्षेत्र स्पर्श। हाँ भी नहीं और ना भी नहीं, तो क्षेत्र स्पर्श का मतलब वो क्षेत्र पुकारेगा तो हमको आना होगा, वो क्षेत्र ने पुकार दिया और आपके जरिए हमको बुलावा है, इसलिए हमको वहाँ पे आना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। तो भाई अभी आप अपनी भावना व्यक्त करो। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए क्या भगवान सभी उपस्थित भाइयों और बहनों को जय जिनेन्द्र। हम थाना सत्ताबंद मुख्य जैन संघ की ओर से आपको हम विनती कर रहे हैं कि ये चातुर्मास आपकी निष्ठा में होवे और आप आज्ञा प्रदान करें, ये हमारी इच्छा है और हमें आशा है कि आप आज्ञा प्रदान करेंगे। और वहाँ पर जो भी धार्मिक जो भी उत्सव जो भी करेंगे उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की आराधना कराएंगे और करेंगे, यही मैं आपको आश्वासन दूँगा। भावना भी जुड़ रही है, सब परमात्मा और विश्व स्वामी परमात्मा की बेड़ी और थाना जैन संघ को तीर्थंकर परमात्मा नमन करते, तो मैं भी इस संघ को प्रणाम नमस्कार करता हूँ। और उसी भावना के साथ लेकर तीर्थंकर परमात्मा के श्री संघ के आप अंदर आने के साथ लेकर धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा उज्जवल हो गए, अपनी भावी पीढ़ी बच्चे हो गए। इसलिए इस साल का 2021 चल रहा है, उसका चातुर्मास 2026 चल रहा है, 2077 का चातुर्मास थाना
सातम शुक्रवार 16/7/2021 समय सुबह 8 बजे उपवास में प्रवेश होगा। मंगलाचरण मंगल प्रवचन होगा। अध्यक्ष महोदय गुरुदेव एक मिनट। जय नाम जयती शासनम, जय नाम जयती शासनम, जय नाम जयती शासनम, बोलो बिरादर जोर से, जय नाम जयती शासनम, बोलो जिन शासन देव की जय। और श्री आचार्य महाराज प्रभाकर सिंह जी महाराज की जय। आया 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 चातुर्मास है आया, आया 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 चातुर्मास है आया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, आवो पधारो स्वागतम स्वागतम। आया 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 देखो चातुर्मास है आया।